बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या जो दूध का इस्तेमाल है इससे शुगर का जो मर्ज है ये लाक हो सकता है या नहीं। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जब हम ज़्यादा मकदार में दूध का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें शुगर जैसा पेचीदा मर्ज लाक होने का खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। दूसरा आपको ये बताऊंगा कि जो एक शुगर का मरीज़ है उसने जब दूध का इस्तेमाल करना है तो इसने किन बातों को मद्देनज़र रखना है। जो दूध होता है ये हमारी ग़िज़ा का बहुत अहम हिस्सा होता है। इसके अंदर पाए जाने वाले जो सरफेस न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और कैल्शियम है। और हमारी खुराक का जो मेजर पार्ट कैल्शियम का है वो हमें दूध से हासिल होता है। जब भी किसी भी बंदे को प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी और उसका जो मसल का मास है वो कम होगा। दूसरा जो कैल्शियम है उसकी कमी की वजह से अक्सर लोगों में जो हड्डियाँ हैं उनमें कमज़ोरी पाई जाती है। जो दूध है उसके अंदर जो प्रोटीन है वो तकरीबन 4.25 ग्राम तक होती है। इसके अलावा जो 100 ml दूध है इसके अंदर जो कैल्शियम है वो तकरीबन 130 मिलीग्राम तक होती है। तो जब एक बंदा दिन में 2 या 3 गिलास दूध का इस्तेमाल करेगा तो उससे तकरीबन 500 से 600 मिलीग्राम तक कैल्शियम मिलेगी, जो कि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 800 से लेके 1000 मिलीग्राम तक है। तो काफ़ी हद तक हमारी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो दूध से हासिल हो सकती है। क्या वाकई जो दूध का इस्तेमाल है इससे हमें शुगर का मर्ज है वो लाक हो सकता है। एक स्टडी है जिसको आप गूगल करके देख भी सकते हैं जिसका नाम प्योर स्टडी है। ये स्टडी 21 ममालिक में की गई जिसमें तकरीबन 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख लोग हैं वो इंडक्ट किए गए और उनका जो फॉलोअप है वो 9 साल तक किया गया। 9 साल के बाद देखा गया कि वो लोग जो दूध का इस्तेमाल करते रहे उनमें जो शुगर का जैसा पेचीदा मर्ज है वो लाक होने का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हुआ। तो लिहाजा जो दूध का इस्तेमाल है ये शुगर के करवाने में नहीं बल्कि शुगर से बचने के लिए भी ज़रूरी है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जो दूध है भैंस का उसमें जो है फ़ैट है वो ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और गाय का दूध है उसमें फ़ैट है वो कम मकदार में होता है। तो ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त नहीं है क्योंकि इनमें जो फ़ैट होता है वो तकरीबन मिलता जुलता ही होता है। जब भी एक शुगर के मरीज़ ने दूध का इस्तेमाल करना है तो उसने 3-4 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो उसने कितनी मकदार में इस्तेमाल करना है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि उसने कौन सा दूध है वो इस्तेमाल करना है और तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसने किस वक्त इस्तेमाल करना है। पहली जो चीज़ जो आपको बताना चाहूँ कितनी मकदार में इस्तेमाल करना है, इसके बारे में ये रिकमेंडेशन है कि आप एक दिन में 2 या 3 गिलास दूध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो कौन सा दूध है वो इस्तेमाल करना मौजू है, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं डबल टोन मिल्क। डबल टोन जो मिल्क होता है ये इस्तेमाल करना शुगर के मरीज़ के लिए काफ़ी मुफीद है। तीसरा ये है कि आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आपने दूध का इस्तेमाल करना है तो खाने के फ़ौरन बाद ना किया करें, क्योंकि जो खाना होता है उसके अंदर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। जब आप खाने के साथ दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ भी आपकी जो ब्लड शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़्यादा होने की वजह से बढ़ेगी। तो लिहाजा आज की वीडियो में यह साबित हुआ कि शुगर के मरीज़ों के लिए दूध ना लेना नुकसानदेह है, दूध लेना फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है कि कोशिश करेंगे दिन में 2 या 3 गिलास से ज़्यादा ना लें
और डबल टोन जो मिल्क है वो आइडियल मिल्क है शुगर के मरीजों के लिए। और तीसरा ये चीज़ है कि खाने खाने के साथ ना लिया करें। शुक्रिया।